जिस तरीके से विपक्ष कह रहा था इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये तो पूरी उल्टी ही गंगा बह गई। गंगा कभी उल्टी नहीं बहती है, गंगा हमेशा सीधी बहती है। गंगा की धारा को पहचानना चाहिए। विपक्ष को ना आज तक गंगा से प्रेम हुआ और ना विपक्ष को आज तक धारा पता चला। इसीलिए पिछले 20 साल से हमारे नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो लोग बीच के 3.5 साल छोड़ दीजिए तो वो लोग बाहर धारा ही गिन रहे हैं। शोर मचाए शोर एक नारा है। वो लोग लाठी से बिहार के जनादेश को कब्जा करते थे। अब ये हो नहीं पाता है क्योंकि दिल्ली में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बैठे हैं, तो बिहार की चोरी उन्होंने बंद कर दी। जो पहले लालू जी के लिए जिन निकला करता था, तब तक जिन ने लालू जी को पहचाना नहीं था, और जब से यह जिन ट्रांसफर हो गया मोदी जी के पास, तब से लालू जी की पार्टी जीतना बंद हो गई। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी जी सीधे जुड़ेंगे। पहले तो सबसे पहले बधाई एक बार फिर से। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं इस जीत को? ये बिहार की जनता का जबरदस्त आशीर्वाद मिला है एनडीए को, और एनडीए के काम के बदौलत मिला है। बिहार की जनता के लिए जो गरीब कल्याण के कार्य हुए और बिहार में जो सुशासन का राज स्थापित हुआ, ये इसके कारण यहाँ की जनता ने, एक तरफ जंगल राज की आहट थी उसको रोक दिया हमारे युवाओं ने और हमारे मातृशक्ति ने, और एनडीए को झोली भर के आशीर्वाद दिया। जिस तरीके से विपक्ष कह रहा था इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये तो पूरी उल्टी ही गंगा बह गई। गंगा कभी उल्टी नहीं बहती है, गंगा हमेशा सीधी बहती है। गंगा की धारा को पहचानना चाहिए। विपक्ष को ना आज तक गंगा से प्रेम हुआ और ना विपक्ष को आज तक धारा पता चला। इसीलिए पिछले 20 साल से हमारे नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो लोग बीच के 3.5 साल छोड़ दीजिए तो वो लोग बाहर धारा ही गिन रहे हैं। विपक्ष एकदम चुप्पी साधे हुए है, कुछ बोल ही नहीं रहे। ना तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, उल्टा उनके जो नवनिर्वाचित विधायक है वो कह रहे हैं कि चोरी हुई है, चिल्ला चिल्ला कर। शोर मचाए शोर एक नारा है। वो लोग लाठी से बिहार के जनादेश को कब्जा करते थे। अब ये हो नहीं पाता है क्योंकि दिल्ली में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बैठे हैं, तो बिहार की चोरी उन्होंने बंद कर दी। जब चोरी बंद हुए तो गरीब आदमी घर से निकलता है और एनडीए के पक्ष में वोट करके चला जाता है। बस इसका यही कमाल है। जो पहले लालू जी के लिए जिन निकला करता था, तब तक जिन ने लालू जी को पहचाना नहीं था, और जब से यह जिन ट्रांसफर हो गया मोदी जी के पास, तब से लालू जी की पार्टी जीतना बंद हो गई। और वही है बिहार के गरीबों का एक तरफा प्यार मोदी जी और नीतीश जी को मिला है और इसलिए जीत हुई है। इस बार स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अलग थी। गृह मंत्री खुद आके बैठे थे, सारे गाइडेंस कर रहे थे। कितना ज़रूरी होता है शीर्ष नेताओं का खासकर बिहार में आना और बिहार के नेताओं को मोटिवेट करना? देखिए, जब इतना बड़ा परिवार है, एक तो भाजपा ही बहुत बड़ी पार्टी है और साथ में जब 5 पार्टियों का समूह हो, स्वाभाविक है किसी को टिकट मिला, कुछ छूट गया, लोग नाराज हो जाते हैं। और जब गृह मंत्री जी जैसा नेता जब आके पटना में वो बैठ गए और वो कार्यकर्ताओं को बुला बुला के पीठ ठोकते गए, तो समस्याएं खत्म होती गई। सारे कार्यकर्ता अपने मिशन में लग गए और आज हम लोग 200 पार कर गए, जो बिहार के लोगों की इच्छा और आकांक्षा थी। पूरा प्रकरण आप देख ही रहे होंगे, लालू परिवार में जो भी चल रहा है। कितना दुख होता है, क्योंकि जहां एक तरफ महिलाओं के लिए बात करते हैं, वो लोग कहते हैं माई बहन योजना, तमाम योजनाओं की बात करती है, ऊपर से उनकी बहन खुद रात को रोते हुए निकलती है। देखिए, आप खुद भी महिला हैं और आप इस बिहार को जानती हैं। ये वो बिहार है जहाँ पर एक आईएएस की बीबी सुरक्षित नहीं थी। ये वो बिहार है जहाँ पे बच्चे घर से निकलते थे, रास्ते में उनको किडनैप करके और उनके साथ घटनाएं होती थी, बाद में उनका लाश डिक्की में मिलता था। शिल्पी गौतम कांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब उसी बिहार में जब महिलाओं को लगा कि अगर हम लोग एनडीए के पक्ष में वोट नहीं करेंगे तो फिर से जंगल राज की वापसी होगी, तो महिलाएं घर से रणचंडी का रूप लेकर निकली और जंगल राज की आहट वाले महिषासुर का वध करके घर लौट आई। तो मैं तो यही कहूँगा, बिहार की मातृशक्ति की जीत है, बिहार के युवाओं की जीत है और बिहार के गरीबों की जीत है। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ खास बात कर रहे थे मिथिलेश तिवारी, बैकुंठपुर से विधायक हैं और इस बार जीत हासिल हुई है। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।